हेलो फ्रेंड्स, तो जैसे कि लास्ट के जो वीडियोस थे उस पर हम लोगों ने एनकोडर के बारे में बात किया था। उसके हम लोगों ने अलग अलग टाइप्स देखे थे। तो आज का हमारा टॉपिक है डेसिमल टू बाइनरी एनकोडर, जो कि एनकोडर का एक टाइप होता है। ये भी हमारा एनकोडर की तरह ही कॉम्बिनेशनल सर्किट होता है, जिसके कि हमारे 10 इनपुट और 4 आउटपुट होते हैं, और इसको हम BCD एनकोडर भी कहते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे हमारे 10 इनपुट और 4 आउटपुट होते हैं। तो जैसे हम लोगों ने ऑक्टल में देखा था कि अगर हम ऑक्टल के लिए बात करते हैं, इसका फॉर्मूला इनपुट का हमारा 2 टू द पावर n होता था, जहाँ पे n हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ आउटपुट। ठीक है, तो जब हमारे यहाँ पे 8 होता था तो 8 के टर्म में हम इसको 2 टू द पावर 3 लिखते थे, जिससे कि n इक्वल टू हमारा कितना आता था 3। मतलब ऑक्टल से जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 3 बिट की ज़रूरत पड़ेगी, 3 आउटपुट रहेंगे। इसी तरीके से अगर हम 16 की बात करेंगे तो 16 के लिए हमारा जैसे 16 रहेगा तो इसको हम 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, तो जिसमें हमारा कितना आएगा, 4 आएगा। अब अगर हम 10 की बात करें तो 10 जो रहता है हमारा ऑक्टल और हेक्साडेसिमल के बीच का रहेगा। मतलब 10 वैल्यू 8 से लेकर 16 के बीच में रहेगी, पर ये क्या रहेगी, हमारी ऑक्टल से बड़ी रहेगी। इसका मतलब हमें कितनी बिट की ज़रूरत पड़ेगी, 4 बिट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जैसे ऐसे भी अगर हम देखें तो हमारा जो ऑक्टल जो डेसिमल नंबर होता है 0 से लेकर 9 तक जाता है, और 9 का हमारा बाइनरी कोड क्या होता है, 1001। इसका मतलब जब हम डेसिमल से बाइनरी BCD कोड बनाएंगे तो हमें 4 बिट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमारा रहा। यहाँ पे भी क्या होता है, जैसे हमने कहा कि ईच इनपुट हैज़ द करस्पॉन्डिंग 4 बिट कोड। तो हर एक जैसे 0 1 2 3 4 5 6 9 हर एक नंबर के लिए हमें कितनी 4 बिट का कोड लगेगा। ठीक है, तो जैसे हमारे पास यहाँ पे 2 टेबल देखे रखा है। स्टार्टिंग मान के चलिए कि हमने सारे जो इनपुट्स इन पे 0 0 0 रखा, सब इनपुट पे 0 होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे क्या करते हैं, D0 इज इक्वल टू 1 करते हैं, मतलब D0 को हम हाई करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट हमें कोड क्या मिलेगा, 0 0 0 0, मतलब 4 टाइम्स 0 मिलेगा। ऐसे ही जब हम 1 को हाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 0 0 1। जब हम 2 को हाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 0 1 0। 3 के लिए 0 0 1 1। 4 के लिए 0 1 0 0। 5 के लिए 0 1 0 1। 6 के लिए 1 1 0। 7 के लिए 0 1 1 और 8 के लिए 1 0 0 मिलेगा, और 9 के लिए जैसे हम लोगों ने कहा कि 1 0 0 1 मिलेगा। ठीक है, इसके बाद ये जैसे इसकी आउटपुट टेबल हो गई। ठीक है, ये हमारा इनपुट के रिस्पेक्ट में आउटपुट देगा, कौन क्या कोड जनरेट करेगा, ये है। इसके बाद हम लोग इसकी इक्वेशन फंक्शन के लिए देख लेते हैं। तो इसका जैसे हम y0 की बात करें, ठीक है, तो y0 के लिए हमें क्या मिलेगा, जैसे हम यहीं से देख लेते हैं। तो y0 के लिए फंक्शन क्या बनेगा, अब यहाँ पे देख लीजिए, इसमें 1 1 किस चीज़ के लिए हाई है। तो जैसे ये हाई इसके लिए, तो ये कहाँ के लिए हाई है हमारा, ये हाई है D1 के लिए, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा D1। इस तरीके से इसको देखेंगे तो ये किसका होगा, हमारा D3 का होगा। ये हमारा किसका होगा, ये D5 का होगा। ये किसके लिए होगा, हमारा D7 के लिए, और ये हमारा किसके लिए हाई होगा, D9 के लिए। तो प्लस में क्या हो जाएगा, ये हमारा D9 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करेंगे, y1 के लिए करेंगे। तो y1 के लिए कहाँ हाई हो रहा है, ये यहाँ पे, मतलब ये दोनों कौन सी वैल्यू है, ये हमारी D2 और D3। तो ये हो जाएगा हमारा D2 प्लस में D3। फिर नेक्स्ट हमारी 2 वैल्यू हमारी ये वाली हाई रही, कौन कौन सी है, ये हमें एक मिलेगी D6 और D7। तो प्लस में आ जाएगा D6 प्लस में D7। फिर हमारा y0, तो y0 को देखिए, सॉरी y2, D0 y1 y2। तो y2 के लिए क्या है, ये हमारी 4 ये वाली वैल्यू हाई है। कहाँ से कहाँ तक, ये हमारी 4 से लेकर 7 तक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7। फिर लास्ट में हमारा क्या है, लास्ट में हमारा y3 है। तो y3 के लिए क्या क्या हाई होगा, यहाँ पे हमारे लिए 2 वैल्यू हाई हो रही है, कौन कौन सी, एक D8 और D9। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा D8 प्लस में D9। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका फंक्शन निकाल सकते हैं। इसके बाद हम लोग इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो इसके बाद हम इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। तो जैसे हमारे पास जो इनपुट है, जितने इनपुट थे उस हिसाब से हमने उसके लिए लाइन खींच ली। ठीक है, D0 से लेकर D9 तक खींच ली। यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 4 फंक्शन है, और चारों फंक्शनों का क्या हो रहा है, एडिशन। जैसे y0 की बात करें तो उसमें ये एडिशन, फिर y1 में ये वाला एडिशन, फिर चारों जगह हमारा क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। इसका मतलब हमें क्या लगेंगे, 4 और गेट लगेंगे। तो ये हमारा एक और गेट हो गया। इसी तरीके से ये हमारा दूसरा, ये तीसरा हो गया, और ये 4 हमने और गेट ले लिए। ठीक है, सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है, y0 की बात करें तो y0 में क्या क्या आ रहा है, D1 D3 D5 D7 और D9। तो यहाँ से हमारा D9 ऐड हो गया,
ये D7 हो गया, फिर इसके बाद हमारा D5 आ गया यहाँ से ऐसे, फिर हमारा D3 और फिर लास्ट में हमारा क्या है D1 है। ठीक, ये हमारा यहाँ से हमारा D1 आ गया। ठीक, इसके बाद हम यहाँ पे Y1 की बात करें तो क्या है D2 D3 D6 D7। ठीक है, तो D6 D7, तो यहाँ से हम D6 ले लेते हैं, D7 ले लेते हैं और ये हमारा D6 हो गया, और D2 और D3। ठीक है, D2 और D3, तो D3 हमारा यहाँ से आ जाएगा और D2 हमारा यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा क्या है Y2, तो Y2 में क्या आ रहा है D6 और D7, तो फिर से हम यहाँ से क्या करेंगे, ये D7 उठा के कनेक्ट कर देते हैं, फिर यहाँ से हम सेम टू सेम D6 कनेक्ट कर देते हैं, और इसके बाद क्या आ रहा है D5 और D4, तो यहाँ से हमारा D5 आ जाएगा और यहाँ से हमारा D4 आ जाएगा। और इसके बाद हम लास्ट में देखें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, यहाँ से हमें मिलेगा Y0 Y1 और ये हो जाएगा Y2 और Y3 के लिए हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं D9 और 8 9 को यहाँ से D8 को 8 कर रहे हैं, तो यहाँ हमारा ये हो जाएगा। तो इस तरीके से हम डेसिमल टू बाइनरी एनकोडर बना सकते हैं, जिसको हम डेसिमल टू BCD एनकोडर भी कहते हैं। तो इसका सर्किट डायग्राम है और इसी तरीके से हमने इसकी ट्रूथ टेबल भी देखी।